हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th बहुपद। ठीक, दूसरा चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका कुछ देखते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय देख लेते हैं। ठीक है, बहुपद का परिचय देखते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं इसका परिचय क्या है। तो पहले सबसे पहले देखेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक, लिखेंगे बीजीय बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो कुछ लिखेंगे, कुछ निश्चित कुछ निश्चित चर कुछ निश्चित चर तथा तथा अचर अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि इत्यादि। ठीक, के संयोग से बने बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x² प्लस 4x। ठीक, ये बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल। जैसे हो गया 13x प्लस 7y, जैसे हो जाएगा 7x माइनस 3y। अब बहुपद क्या होता है आप देखेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? ठीक, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जिसमें तो सबसे पहले इसका देख लेंगे, इसके जो पद हैं तो किस प्रकार से दिया हुआ। जैसे ऐसे इसका ना बीजीय व्यंजक के बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे चर राशि दिया। पहला पॉइंट जैसे हम देख लेते हैं, एक जैसे यहाँ पे दिया हुआ चर। ठीक, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक, चर राशि का जो एक यहाँ पर घातांक हो वो क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। दूसरा, पदों की संख्या निश्चित हो। ठीक, पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। जैसे क्या क्या संख्या होना चाहिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे निश्चित हो लेकिन। ठीक, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे 5, 10, 15, है ना, 20, 25, 50, 100। ठीक, तो ये सब क्या मतलब निश्चित संख्या होना चाहिए। ठीक, तभी ये क्या होगा, ये पदों की संख्या मतलब ये बहुपद होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर हम मान लेते हैं निश्चित नहीं होता, जैसे डॉट डॉट मान लेते हैं, तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। कोई भी संख्या हो ये निश्चित हो मतलब फिक्स हो, तो यहाँ पे देखेंगे तभी ये बहुपद होगा। जैसे 5, 10, 15, 50, 100, है ना, जो भी मानना मान लेंगे, लेकिन निश्चित संख्या होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तीसरा मान लेते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, है ना, एक वास्तविक संख्या हो। ठीक,
मतलब यहाँ पे देखेंगे बहुपद तभी होगा जब प्रत्येक पद में जो चर का राशि का गुणांक होगा वो क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, बहुपद होगा। काल्पनिक नहीं, जैसे काल्पनिक क्या हो गया, -2, ठीक, तो ये क्या हो गया, -√2, ठीक, तो ये क्या हो गया, काल्पनिक है। तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इसके लिए क्या है, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक, तभी यहाँ पे क्या होगा, ये बहुपद में होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं पहला, है ना, पहला पॉइंट इसका x² 2x² प्लस 7x, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे इसका घात यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दिया है ना, तो ये क्या है, ये बहुपद में है, ठीक। अगला जैसे यहाँ पे देख लेंगे दूसरा पॉइंट एक मान लिख लेते हैं इसका, x² -1/x, है ना, तो x² -1/x, अगर बट्टा में x दिया हो तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक। मतलब क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ कि x या x के पावर 3/2, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब जैसे 1/x है ना, तो इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या होगा, देखिए x के पावर -1 हो जाएगा, तो ये माइनस में जो होगा ना, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक। उसके बाद तीसरा, तो ये बहुपद नहीं होगा। तीसरा पॉइंट इसका 2x² -x प्लस 7, ये बहुपद हो जाएगा। चौथा पॉइंट इसका √3x² प्लस 7x माइनस 1/x², तो देखिए बट्टा में x² आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसका अब अगला देख लेते हैं, आगे समझते हैं कुछ। अब देख लेते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार समझते हैं। अब बहुपद के प्रकार, जैसे पहला देख लेते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या 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 हो जाएगा, जैसे लिख लेंगे, जैसे x² x 7x -3y, तो जिसका जो एक पद में दिया हुआ है, ये क्या है, सब एक पद है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद, ठीक। दूसरा द्विपदी बहुपद, ठीक है, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, जैसे दो पद वाला बहुपद ले लेंगे, जैसे x² प्लस x, ठीक। उसके बाद हो गया 3x² माइनस x, 3x प्लस 7, तो ये सब क्या है, दो पद है, तो ये हो जाएगा द्विपदी बहुपद। तीसरा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद जैसे 3 पद वाला होना चाहिए, ठीक। तो जो 3 पद रहेगा उसमें क्या होगा, वो 3 पदी बहुपद होगा। जैसे हम लिख लेते हैं x³ प्लस x और प्लस 7, तो इसमें 3 पद है, तो क्या हो जाएगा, 3 पदी बहुपद, ठीक है, त्रिपदी बहुपद। उसके बाद अब देखते हैं शून्य बहुपद क्या होता है, ठीक, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक। तो शून्य बहुपद क्या होता है, तो इसको समझेंगे जब लिख लेंगे, जब चर की घात शून्य हो, ठीक, जब चर की घात क्या हो, शून्य हो, तो क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक, इसके एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है -7, 6 और 1/2, ठीक है, 1/2। जैसे हम यहाँ पे 7 को देख लेते हैं, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे x का पावर 0 होता है ना, x का पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x का जो 0 है, x के पावर क्या है, 0 होती है, क्या हो जाएगा, इसका जो घात हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये घात, यहाँ पे देखिए x का घात क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्या होगा, शून्य बहुपद का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे -7 दिया हुआ है, तो -7 है ना, -7 और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे x के पावर 0 बराबर, तो यहाँ पे देखेंगे -7 और गुने x का घात 0, मतलब जब x का घात 0 तो क्या होगा, x का मान, मतलब x का घात जब 0 तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक। जब x का घात 0 हो तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अभी क्या लिख लेंगे, बराबर में जब -7 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। तो ये हो गया शून्य बहुपद, देख लिए। अब बहुपद के शून्य या मूल देख लेते हैं हम, है ना, इसके आगे क्या होता है बहुपद। जैसे यहाँ पे देखते हैं बहुपद के शून्य, ठीक है, बहुपद के शून्य या इसको मूल भी बोल सकते हैं, बहुपद के शून्य या मूल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं p(x), ठीक, p(x) बराबर, जैसे x का घात क्या है, 1 दिया हुआ, ठीक, x का घात क्या है 1 और प्लस यहाँ पे 5, तो ये क्या हो जाएगा, तो जब x का घात 1 दिया हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद होगा, क्या होगा, ये शून्य बहुपद होगा, देखेंगे शून्य, ठीक, ये शून्य, इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1, इसका शून्य हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है।
अब शून्य के लिए, तो शून्य के लिए क्या क्या होगा देख लेंगे आगे। आगे होता है शून्य के लिए। अब शून्य के लिए हम समझेंगे क्या, जैसे मान लेते हैं शून्य के लिए x+5 बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है, x+5 बराबर 0 दिया, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर ये +5 इधर में इधर आएगा क्या होगा, -5 हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद अब जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे होगा p(x) बराबर क्या है, x+5 है ना, x+5। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x का मान कितना निकला, -5 निकला है, 5 निकला है ना, तो p(x) की जगह क्या रखना है, -5 रखेंगे, और जहाँ x का मान वहाँ पे क्या रख देंगे, -5 + 5। तो -5 + 5 को यहाँ पे देखेंगे, जोड़ेंगे -5 से -5 को +5 से जोड़ेंगे क्या होगा, 0। तो ये क्या हो गया, इसका शून्य हो गया है ना, क्या आ जाएगा, शून्य, ठीक। तो जब शून्य बहुपद क्या होगा, जिसमें शून्य का मतलब शून्य आ जाए, कोई भी संख्या क्या आएगा, 0 आ जाए, तब तभी क्या होगा, ये शून्य बहुपद होगा। अगर इसकी जगह पे कुछ और रखते हैं, शून्य नहीं आएगा मतलब 0 नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये शून्य बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम चर ले लिए, चर क्या होगा, x y z, अचर क्या हो गया, 4 3 5, ठीक। तो जैसे हम चर अचर को गुना कर लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जब चर अचर को गुना कर लेंगे तो चर क्या है, x है, और अचर क्या है, 5 है। तो चर और अचर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x मतलब 5x हो जाएगा। और ये जो अचर चर अचर को गुना करने के बाद आता है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है व्यंजक, क्या कहलाता है, व्यंजक, ठीक, व्यंजक कहलाता है। अब आ जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, अब बहुपद के यहाँ पे देखेंगे प्रकार समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि पहला पॉइंट होता है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे रैखिक बहुपद, ठीक, रैखिक रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, तो रैखिक बहुपद में क्या होता है कि जिसका घात 1 हो, ठीक, जिसका घात 1 हो वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। और द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या कहलाता है, तो द्विघात द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद से समझ गए होंगे, त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद, ठीक। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे एक पदी बहुपद क्या होता है, तो यहाँ पे जिसका पद 1 हो, मतलब बता दिए थे इससे पहले ही बताएं, जैसे यहाँ पे 7x के पावर क्या 1, तो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। जिसका यहाँ पे देखेंगे अब जैसे एक पद, जैसे ये हाँ ये 7x के पावर 1, तो यहाँ पे तो ये पावर, ये तो एक रैखिक बहुपद हुआ, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एक पदी बहुपद है, कैसे एक पदी बहुपद है, तो यहाँ पे देखेंगे ये एक पद है, इसका क्या है, एक पद है ना, ये एक पद में है ना, ये इसलिए क्या है, एक पदी। अब जैसे यहाँ पे 2 पद, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे 7x² + 5, तो ये होता है द्विघात बहुपद है, इसका घात 2 है, लेकिन ये क्या है, द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसका यहाँ पे देखेंगे इसके यहाँ पे जो पद है इसका कितने 2 पद है, एक ये है और ये एक ये है, ठीक। 7x² + 5, तो ये क्या है, यहाँ पे 2 पद है, तो ये क्या आ जाएगा, द्विपदी, क्या होगा ये, द्विपदी, ठीक। इसके बाद त्रिपदी क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे त्रिपदी, जिसका यहाँ पे देखेंगे जो 3 पद हो जिसका, जैसे यहाँ पे देखेंगे 5x³ तो 5x³ + 4x + 5, तो ये क्या है, त्रिपदी बहुपद जिसका 3 पद है ना, 3 पद इसमें, तो क्या है, ये त्रिघात बहुपद है, लेकिन ये क्या है, 3 पद है, 1 2 3 है ना, तो ये क्या है, त्रिपदी बहुपद है, ठीक। तो जितने भी पॉइंट बताए हैं याद रखना है सबको, क्योंकि ये जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें काम आते हैं, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी पॉइंट को याद रखना है, मतलब वीडियो को अच्छे से देखना है, ताकि मतलब MCQ क्वेश्चन जब पूछे जाए तो इसमें दिक्कत ना हो, ठीक। अब आते हैं चैप्टर की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज बहुपद है ना, एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे हम, इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए, है ना। मतलब यहाँ पे देखेंगे जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो इसके शून्यक ज्ञात करना है, और शून्यकों और तथा गुणकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जाँच करना है, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते, पहले इसका हल कर लेते हैं, ठीक। हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x² - 2x और -8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें अब इसका गुणनखंड करेंगे, है ना, इसको क्या करना है, गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे। तो जैसे अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप देखेंगे, जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x² + bx + c, है ना, +c, तो ये द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। और द्विघात बहुपद के समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो मतलब द्विघात बहुपद के समीकरण का व्यापक रूप, तो ये हो जाएगा x² + bx + c बराबर 0, मतलब जिसके बराबर के बाद 0 लगा हो क्या होगा, द्विघात बहुपद के समीकरण का व्यापक रूप। और यह होगा जिसके साथ 0 न लगा हो, तो आगे 0 नहीं है, वो क्या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में है, तब यहाँ पे देखते हैं तो x² + -2x - 60, तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसका देखेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट,
पहला पॉइंट को मतलब ये इस वाले को फर्स्ट को देखेंगे और लास्ट वाले को देखेंगे, तो ये दोनों को गुना करने पर इसके पीछे नहीं कुछ तो क्या एक है ना एक। तो जब 8 को यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को 1 से गुना करेंगे तो -8 है ना, -8 को 1 से गुना करेंगे तो -8 आएगा। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे गुना करने पर हमको कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए, ठीक है। तो x² और घटाने पे यहाँ पे देखेंगे जोड़ने घटाने पे कितना -2, तो यहाँ पे लिख लेंगे -4x और +2 और -8 है ना, -8 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं इसको, यहाँ पे देख गुना करने पर कितना आ रहा है, -4 और +2 को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी कितना होगा 8, और -4 में से +2 जाएगा कितना बचेगा -2 बचेगा। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक x बाहर एक अंदर हो जाएगा और ये -4 ठीक बचेगा अंदर, क्योंकि x तो बाहर हो गया, यहाँ पे एक ही है। उसके बाद ये हो जाएगा 2x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस और 2 चौके यहाँ पे देखेंगे 8 में 2 से भाग लगेंगे कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे x -4 है ना बराबर में 0। अभी क्या करना है तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको ले लेते हैं पहले, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+2 और ये दोनों में से कोई एक लेंगे है ना, यहाँ दोनों क्या है सेम, तो दोनों में से कोई एक लेते हैं तो क्या होगा x -4 बराबर 0। गुणनखंड तभी सही होगा यहाँ पे देखेंगे जब ये दोनों बराबर हो, ठीक। यहाँ जैसे x -4 यहाँ तो x -4 यहाँ भी होना चाहिए, तभी क्या होगा ये गुणनखंड सही हो गया। अब उसके बाद फिर इसमें से क्या करना है, ये दोनों में देखिए ये लेना है, उसके बाद ये दोनों में से कोई एक लेना है क्योंकि सेम ही है, तो इसलिए क्या करना है एक लेना है। अब उसके बाद ये हो जाएगा x+2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 2, ठीक। अगला हो जाएगा x -4 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में इधर आएगा, यहाँ माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेंगे अल्फ़ा और इसको मान लेंगे बीटा, ठीक। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए यहाँ पे ABC, अब यहाँ पे इसका जांच करना है ना, जांच करना है तो यहाँ पे देखिए x² - 2x - 8 दिया हुआ है, तो इसके पीछे नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा एक है, एक हो जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर क्या मान लेंगे 1 और b बराबर -2 c बराबर हो जाएगा -8, ठीक है। जांच कर लेते हैं, लिखेंगे जांच। तो यहाँ पे शून्यकों के देखेंगे क्या, यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, लिख लेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 2, -2 है ना, तो -2 प्लस बीटा दिया हुआ है 4 बराबर -b दिया हुआ, देखिए पहले से माइनस है और उसके बाद यहाँ पे b का मान जो है वो -2 है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बट्टा में a का मान कितना है 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसके बाद +4 में से -2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा +2 बराबर, ये हो जाएगा गुना के अंदर काट लेंगे माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2, ठीक। जब 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बराबर 2। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या निकाल लेंगे गुणनफल, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे -2 और गुने बीटा दिया हुआ है 4 बराबर c/a, मतलब c कितना दिया हुआ है -8 और a दिया हुआ है 1। तो -2 और -2 को 4 से गुना करेंगे कितना हो गया 2 चौके 8 -8 हो जाएगा, और ये -8 में 1 से भाग देंगे तो -8, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक। सत्यता की जांच हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या आ गया इस तरफ, या तो यहाँ पे देखेंगे जब ये शून्यकों का गुणनफल और यहाँ पे जब निकाले हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी क्या हुआ यहाँ पे ये तभी यहाँ पे गुणनफल यहाँ पे सही हुआ, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे योगफल, मतलब जब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a निकाल रहा है तो ये भी क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। तभी क्या होगा यहाँ पे ये सत्यता की जाँच साबित हुई है ना, प्रूव्ड हुआ। तो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।